हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस जैसे जैसे बड़े मियां छोटे मियां की रिलीज डेट करीब आती जा रही है, वैसे वैसे डे बाय डे इस फिल्म की एक से बढ़कर एक अपडेट आ रही है। पहले 2-3 दिन पहले अगर आप चले जाओ तो भाई डायरेक्टर अली अब्बास जफर रोजाना कोई ना कोई पिक्चर सोशल मीडिया पर लगाते थे। भाई साहब क्या कमाल, कभी टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार, कभी विलन, कभी क्या, जिस वजह से हाइप बहुत भाई साहब बढ़ती थी। आजकल पिक्चर नहीं लगा रहे थे तो भाई मैं भी सोच रहा था कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि गाइस देखो जब भी ऐसी बड़ी फिल्म की रिलीज डेट आसपास होती है, करीब होती है, तो रोजाना कुछ ना कुछ आना चाहिए, रोजाना ना हो तो एक दिन छोड़कर। तो भाई जो प्रोड्यूसर हैं भाई भगनानी साहब, उनकी तरफ से शॉकिंग स्टेटमेंट्स आई हैं। यानी कि वो एक जगह इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने बड़े मियां छोटे मियां के बारे में पूछा क्या, भाई उन्होंने क्या ही आंसर दिए, मजा आ गया। मतलब इससे पहले मैंने बहुत से इंटरव्यूज कवर अप किए हैं भाई, जवान के टाइम, डंकी, सालार, टाइगर 3, एनिमल, भाई उन सारे के जो इंटरव्यूज थे जो मैंने आपको बताए थे, मुझे मजा नहीं आया। लेकिन ये जो भगनानी साहब ने बड़े मियां छोटे मियां को लेकर बोला है ना, मजा आ गया गाइस। आप लोग भी बोलोगे कि भाई कमाल है ये बंदा ना। वो क्या उन्होंने बोला, बहुत से सवाल थे भाई साहब, टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार के बारे में, विलन पृथ्वीराज चौकुमारन के बारे में, आईमैक्स रिलीज है या नहीं, ट्रेलर कैसा होने वाला है, एक्शन की क्या न्यूज है, डायरेक्टर कैसे हैं भाई साहब, और स्पेशली सबसे बड़ा सवाल आपको पता है मैदान के साथ भाई साहब क्लैश है, बड़े मियां छोटे मियां वर्सेस मैदान, उसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने उनके जो आंसर थे ना भाई, मैं नहीं मानता कि कोई प्रोड्यूसर ऐसे आंसर दे सकता है। यस तो क्या सारा सीन है कंप्लीट बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। तो गाइस सबसे पहले जो मेरा फेवरेट सवाल था वो था डायरेक्टर अली अब्बास जफर के बारे में, कि भाई वो कैसे डायरेक्टर हैं, क्या है क्या नहीं। तो गाइस जो बगनानी साहब ने आंसर किया ना, मैं आपको आंसर सुनाना चाहता हूं ताकि आपको मजा आ जाए। कहते हैं कब एक्शन डालना है, कब कॉमेडी डालनी है, कब डायलॉग बाजी करनी है, कब म्यूजिक डालना है, ये सारा अली अब्बास जफर को पता है। और मैं कहता हूं एक डायरेक्टर की सबसे बेस्ट चीज ही यही होती है। देखो आज के टाइम पे बहुत सी मूवीज फ्लॉप हो जाती हैं, उनके फ्लॉप होने के पीछे एक कारण ये भी होता है कि भाई स्टोरी जो है उसकी कोई सर पाँव ही नहीं है, कभी एक्शन आ जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि यार कहानी उतनी मतलब कि उतनी अच्छी भी नहीं थी, बट जिस तरह से बनाया गया है ना, कमाल कर दिया है डायरेक्टर ने, समझ रहे हैं। तो ये वही चीज होती है कि एक सिंपल स्टोरी को भी एक अच्छा डायरेक्टर ऐसे दिखाता है कि सब कहते हैं कि भाई वाह मजा आ गया। तो भाई यही चीज अली अब्बास जफर के बारे में है कि कब एक्शन डालना है, कब कॉमेडी डालनी है, कब डायलॉग बाजी करनी है, कब म्यूजिक डालना है, ये सबको अच्छी तरीके से पता है। और फिर ट्रेलर के बारे में बोलते हैं, ट्रेलर के अंदर जो एक्शन होने वाला है ना, लिखते क्या है जरा, ये एग्जैक्टली उन्हीं के वर्ड्स हैं, कहते हैं एंड इन द ट्रेलर यू विल सी व्हाट लेवल ऑफ एक्शन हैज बीन अचीव्ड। देखो मैं इसके बारे में और कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे बिलीव है कि अली अब्बास जफर का जो एक्शन होगा ना वो बाप लेवल होने वाला है। और वैसे भी गाइस आज 20th है और 26 को ट्रेलर है, 5 दिन रहते हैं, 5 दिन के बाद पता चल जाएगा कि भाई साहब क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक बहुत सी चीजों को हमसे हाइड करके रखा गया, विलन के बारे में नहीं दिखाया गया, बहुत सी एक्शन सीक्वेंसेस के बारे में नहीं पता। तो गाइस ये बहुत सी चीजें हैं जो कि ट्रेलर में इन लोगों ने रिवील करने हैं, क्योंकि अगर ट्रेलर बाप लेवल निकलता है तो फिर एडवांस बुकिंग भी बाप लेवल, ओपनिंग भी बाप लेवल, उसके बाद तो डिपेंड करेगा फिल्म कैसी है, रिव्यूज कैसे है, पब्लिक की डिमांड कैसी है। लेकिन उससे पहले एडवांस बुकिंग, ओपनिंग अगर तगड़ी लेनी है तो ट्रेलर का बाप लेवल होना, बाप लेवल बात करूं, बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ गाइस इसके बाद जो मेरा फेवरेट सवाल था, मैं गाइस उसकी बात करूंगा, और वो था भाई साहब मैदान वर्सेस बड़े मियां छोटे मियां। यानी कि भाई साहब प्रोड्यूसर भगनानी साहब से पूछा गया, आपको पता भी है कि भाई क्लैश है, तो भाई क्या होने वाला है। तो देखो जो प्रोड्यूसर ने बात की ना, मैं तो एक दफा उनका फैन हो गया। तो वो कहते हैं कि जो अजय देवगन है वो है अक्षय कुमार के फैन, एंड जो बोनी कपूर जिनकी मैदान फिल्म है वो है भाई वो जो है वो मेरे दोस्त है, वो फैन नहीं है अक्षय कुमार, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं। जो अजय देवगन है वो अक्षय कुमार के दोस्त हैं और जो बोनी कपूर है वो मेरे दोस्त हैं। तो भाई साहब कभी भी वो खुद
क्लैश करना नहीं चाहेंगे, उनकी जरूर कोई मजबूरी रही होगी। और मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि बड़े मियां छोटे मियां एक बड़ी फिल्म है, ये सबको पता है और सब इंडस्ट्री की नजरें इस टाइम इस पर टिकी हैं। दूसरी बात, इसकी रिलीज डेट काफी लॉन्ग टाइम पहले अनाउंस हो गई थी, काफी टाइम पहले भाई साहब पता था हमको पिछले साल से कि ईद पर आएगी। तो उसके बाद भाई साहब मैदान की रिलीज डेट तो अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले अनाउंस हुई है। तो वही प्रोड्यूसर बोलते हैं कि भाई जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी, नहीं तो वो ऐसा ना करते, और हम उनको रोकेंगे नहीं कि आप क्लैश मत करिए, उनको करना है करने दीजिए, मतलब कि हम उनको रोकेंगे नहीं। और हम होप करते हैं कि दोनों फिल्म्स चलें। फिर कई आगे से जो भी था उसने सवाल किया कि स्क्रीन्स डिवाइड हो जाएंगी, इशू हो जाएगा। तो वही प्रोड्यूसर ने जो बोला ना, कहते हैं कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमें 500 स्क्रीन्स कम मिल जाएंगी, कम मिलने से ये तो फर्क नहीं पड़ता कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में फर्क पड़ेगा। मैंने कहा यार भाई सैल्यूट है भाई, इतनी बड़ी फिल्म हो, डायरेक्टर प्रोड्यूसर मारामारी भी लग रहते हैं कि ज्यादा स्क्रीन हमें मिले, ज्यादा स्क्रीन हमें मिले। वहीं पर भाई साहब एक प्रोड्यूसर ऐसा बोल रहा है कि 500 स्क्रीन कम मिल जाएंगी ना, क्या होता है यार, ये थिंकिंग हो ना, तो मैं कहता हूं फिल्म का चलना डन हो जाता है भाई मैं कहता हूं 100 का 1000% डन हो जाता है। अब देखो ना, उनकी बात भी सही थी। और वैसे भी गाइस देखो, मैं आपको ना एक बहुत कमाल चीज बताता हूं, ये बात वैसे इंटरव्यू में नहीं है, इंटरव्यू से हटकर है, आप लोगों के काम आएगी। देखो, क्लैश हमेशा वो डेंजरस होता है जिसमें दोनों मूवीज का जॉनरा सेम हो। यस, अब देखो यहां पर मैदान है, मैदान किस टाइप की फिल्म है, रियल स्टोरी फिल्म है, एक और मोटिवेशनल टाइप फिल्म है, भाई साहब फुटबॉल टाइप फिल्म है। बड़े मियां छोटे मियां टोटल एक्शन जॉनरा फिल्म है। दोनों फिल्म्स का जॉनरा ही डिफरेंट है। तो वो ऑडियंस जिनको ट्रू स्टोरीज देखना पसंद है, फुटबॉल टाइप पसंद है, वो मैदान देखेंगी। जिनको एक्शन जॉनरा पसंद है वो बड़े मियां छोटे मियां देखेंगी ना। अब देखो फर्क क्या होगा, बस के एक्शन जॉनरा की ऑडियंस ज्यादा है, तो अगर आज किसी को टिकट ना मिले तो उसको कल टिकट मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। तो दैट्स वाई कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी जो फिल्म अच्छी होगी एंड में चलेगी वही। होप फॉर द बेस्ट। इसके अलावा इसके बाद पूछते हैं आईमैक्स के बारे में। तो यस गाइस, आईमैक्स रिलीज है और मैं इतना जरूर बोलूंगा कि अगर बड़े मियां छोटे मियां बहुत तगड़े रिव्यूज के साथ आती है, पब्लिक को पसंद आती है, भाई बहुत अच्छी कलेक्शन मारेगी, क्योंकि अब तो आईमैक्स भी रिलीज है। इसके बाद विलेन के बारे में बात करना भाई जरूरी है। पूछा जाता है, क्वेश्चन किया किसी ने, भाई साहब विलेन के बारे में बताइए शोकुमारन साहब, पृथ्वीराज शोकुमारन साहब। क्योंकि देखो अक्षय कुमार हो जाए, टाइगर श्रॉफ हो जाए, उनका इशू नहीं है ना, वो बॉलीवुड स्टार है। पृथ्वीराज शोकुमारन दूसरी इंडस्ट्री के स्टार है, मलयालम स्टार है। तो भाई प्रोड्यूसर क्या लिखते हैं जरा देखिएगा, क्या बोलते हैं। आई फील गॉड हैज बीन विद दिस फिल्म. It was not easy to get such casting and mount the film on such a huge scale. By God's grace, we succeeded. This film also has traveled a lot. Scotland, UK, UAE, Jordan and या बहुत सी overseas countries में भाई साहब ये शूट हुई है. And besides the actor and director, the rest of the team was equally fantastic. और पर्सनली बताऊं, अगर आपने कभी पृथ्वीराज शोकुमारन के इससे पहले इंटरव्यूज देखे हों, मैंने देखे हैं सालार के टाइम और भी इससे पहले किसी टाइम, यार वो बंदा बड़ा स्वीट है, बहुत स्वीट पर्सन, नाइस पर्सन, एक्टिंग में भी नाइस है और ओवरऑल रियल लाइफ में भी जो उनके इंटरव्यूज हैं वो देखकर वो भाई साहब बिल्कुल ओके हैं। इसके अलावा भी बहुत से सवाल थे अक्षय कुमार के बारे में, टाइगर श्रॉफ के बारे में, तो भाई साहब वो सारी चीजें अच्छी ही होंगी, आप सबको पता है। बट बेसब्री के साथ वेट है ट्रेलर का। ट्रेलर आए तो हम उसके बाद फर्दर डिस्कस करें कि भाई साहब फिल्म कितनी ओपनिंग ले सकती है, क्या होने वाला है एटसेट्रा। बट मजा आने वाला है भाई साहब अगर ये फिल्म चलती है तो। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।